वेलकम टू अनदर व्लॉग। भाई जिन्होंने अब ज्वाइन किया है बहुत बहुत वेलकम है मेरे व्लॉग में। माय नेम इज़ हरमनजीत सिंह एंड मेरे चैनल का नाम है लाइफ बियॉन्ड 925। 9 इसमें न्यूमेरिक है और 5 भी न्यूमेरिक है। और आज हम कहाँ जा रहे हैं? आज हम जा रहे हैं रॉयल एनफील्ड के सर्विस सेंटर। हुआ क्या है कि मेरा जो है, एक तो मुझे फ्रंट ब्रेक भी चेक करवानी है। फ्रंट ब्रेक पैड जो है वो कितना रह गया है। वैसे मैं खुद ही मैंने देख लिया, भाई चल जाएगा वो, काफ़ी एक आध ट्रिप लग जाएगी उस पर मुझे फिर भी वो दिखाना है कि वो कितना लंबा अभी और चलेगा। प्लस मेरी स्विंग आर्म कैप जो है वो भी मिसिंग है राइट साइड की, और वो भी डलवानी है। काफ़ी दिन से पार्ट आया नहीं है। टेक्निकली कल शाम को आ जाना चाहिए था, बट अब वो फ़ोन नहीं उठा रहे। नेक्स्ट वीक मेरी ट्रिप है और मेरा ऑफिस भी होगा फिर, तो आई थॉट कि यार पहले आज थोड़ा चक्कर मार ही आए, धप्पा कर दे उनको जाके आज के, भैया हमारा पार्ट दो। तो वही आज का प्लान। उसके बाद देखते हैं आज क्या प्रोग्राम बाकी बनता है। वह भाई गुस्सा ही क्यों रहा है जब तेरे को पता है जगह नहीं है। अब देख टेढ़ी लगा खड़ा हो गया। भाई बहुत सही लोग हैं दुनिया में, बहुत सही लोग हैं। कोई सेंस नहीं है, रोड सेंस। पर कोई बात नहीं, जवान लड़के हैं, ज़िंदगी एंजॉय कर रहे हैं। बस थोड़ा रिस्पॉन्सिबली करें, तरीका तो वही कहता है। टेम्परेचर हो रहा है 19 डिग्री। ओह, पेट्रोल भी डलवाना पड़ेगा, वो भी डलवाते हैं ज़रा। दिल्ली में रात को टेम्परेचर चला जाता है 19 के करीब। तो आज थोड़ा क्लियर, मेरे को स्काई थोड़ा सा क्लियर लग रहा है। आई डोंट नो, मुझे लग रहा है या सच में है, बट थोड़ा सा स्काई जो है वो क्लियर हो गया है पहले से। पोल्यूशन है, बहुत है, बट हाँ थोड़ा सा बेटर हुआ सिचुएशन। आई होप टाइम के साथ 1-1.5 महीने में और बेटर हो तो अच्छी बात है यार। और भाई नई वीडियोज़ आने वाली हैं इस वीक में। अभी हम और डिटेल में बात करेंगे। मैं सोच रहा हूँ अगर टाइम मिला तो मैं घर जाके प्रॉपर एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दूंगा कि अब क्या होने वाला है अगली इस मंथ में, क्योंकि मेरे विंटर ऑफ आ रहा है। आई वर्क इन अ बिग 4 कंपनी, तो उनका यूजुअली विंटर ऑफ वो बोलते हैं उसको, या ईयर एंड ऑफ बोलते हैं उसको। तो 15 से 2 तक मेरा ऑफ होगा। उस दौरान में मैं कुछ प्लान करूँगा। और अगले हफ्ते भी एक ट्रिप आ रही है दोस्तों, एक ट्रिप आ रही है अगले हफ्ते भी। अभी आपको थोड़ी देर में बताते हैं कहाँ जा रहे हैं। तो इस महीने में 2 ट्रिप्स हैं, ज़्यादा लंबी नहीं है, बट बहुत फ़न ट्रिप्स होंगी वो, बहुत फ़न। आई कीप यू पोस्टेड कि क्या होगा, कैसे होगा, किस पे जा रहे हैं, बाइक पे जा रहे हैं, गाड़ी पे जा रहे हैं। कोशिश कर रहा हूँ बाइक पे ही जाऊँ। 700 देख लो भाई, हायाबुसा देख लो, बहुत सुंदर बाइक है यार। ये आई गेस द लेटेस्ट वर्जन, दिस इज़ द लेटेस्ट वर्जन, और बहुत ही सुंदर है। मुझे पहले ही नहीं पसंद आती थी इतनी, लेकिन वो थोड़ी सी मुझे उसका और ये आउट ऑफ शेप लगता था। पर दिस वन इज़ रियली ब्यूटीफुल, बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो बस की आवाज़ आ रही है तो मैं इतना सुना नहीं पा रहा हूँ उसकी आवाज़, लेकिन इट इज़ रियली गुड। अब सुनाते हैं आपको आवाज़ उसकी। चलो भाई, है थोड़ा रफ कर। भाई पहुंचने वाले हैं हम
रॉयल एनफील्ड पहुँचने वाले हैं। इनसे पूछते हैं यार कि पार्ट है इनके पास तो नहीं है, मुझे 10 दिन से घुमा रहे हैं। आज देखते हैं क्या सीन होना चाहिए, होगा नहीं तो मुझे अगले हफ्ते फिर चक्कर मारना पड़ेगा, क्योंकि अपन को फ्राइडे सैटरडे सुबह निकलना है अपनी ट्रिप पे। और पता करते हैं क्या सीन है। काफ़ी लेट ऑलरेडी हो गया हूँ मैं, बट हाँ इस टाइम तक 22 कर रहे होते हैं वो लोग, क्योंकि 6 ही बजे हैं अभी तक। तो लेट्स सी क्या माहौल है, क्या कहते हैं आदि वाले। चलो जी पूछते हैं ज़रा इनसे। तो भाई स्विंगम कैब नहीं मिली। अब वो कह रहे हैं कि मिलेगी कल शाम को। एक्चुअली मुझे चाहिए थी ये वाली कैब, अगर आप ये देख पा रहे होगे, ये जो कैब लगती है इस पर, यहाँ पर लगती है जो ये कैब इसकी। तो उन्होंने समझा कि मैं ये वाली कैब मांग रहा हूँ, दिस वन। तो भाई कल तक आ जाती है तो ठीक है, अपन को चाहिए ये। और कल फिर चक्कर लगाना पड़ेगा, लेकिन लगाएंगे भाई, अपना काम है। तो अब चलो निकलते हैं यहाँ से, देखते हैं अब क्या करना है। 1-2 काम और थे, करते हैं वो भी। यहाँ से निकलते हैं पहले। तो भाई काम तो हुआ नहीं, अब सोच रहे हैं कि भाई बंगला साहब, गुरुद्वारा बंगला साहब मत्था ही टेका है, तो वही करने आए हैं। मौसम हो रहा है बहुत ही ठंडा, मैंने ग्लव्स पहने नहीं है मैंने, और भाई हाथ फ्रीज़ हो रहे हैं मेरे, फ्रीज़। तो शुक्र है मैंने पफर जैकेट पहन रखी है, तो थोड़ा सा आराम है, वरना तो मेरे हाथ जम जाते। मतलब छोटा सा पार्ट है वो जो मुझे मिलना था, उसमें मेरे को समझ नहीं आती, पता नहीं इतने मुश्किल क्यों होती है छोटे छोटे पार्ट्स इतने सोर्स करने में किसी भी कंपनी को यार। आ रही इतनी रिनोन कंपनी है, उसके बाद कुछ छोटा सा, हालांकि मुझे बहुत दिक्कत कभी नहीं आई आज तक, लेकिन ये छोटा सा पार्ट था 100 रुपये का या 50 रुपये का शायद वो पार्ट, स्विंगम के पीछे वाली कैप, उसके लिए वो कह रहे हैं अब कल आना। तो अब कल मुझे कह तो रहा है वो, मुझे पता है कि कल नहीं आएगा वो, बड़ा है वो, बस फ्राइडे से पहले आ जाए। बट थोड़ा फिक्स कर सकते हैं ये चीज़ें ना, बड़े ब्रांड्स और एक अच्छा खासा नेटवर्क है, तो ये छोटे छोटे पार्ट्स जो होते हैं ये थोड़ा सा इनको स्टैक कर सकते हैं, ये लोग स्टोर कर सकते हैं अपने पास, इन्वेंट्री रख सकते हैं, ताकि जब ज़रूरत पड़े तो बंदे को जल्दी मिले ये पार्ट्स। अब हर चीज़ ऑर्डर पे बनाएंगे तो सोल्यूशन उस टाइम नहीं मिलेगा जब चाहिए होता है। खैर चलो कोई बात नहीं, होता रहता है। अब हम जा रहे हैं गुरुद्वारा बंगला साहिब, मत्था टेकेंगे और लंगर करेंगे। लास्ट टाइम मैं इस टाइम ही आया था। वैसे कड़ी चावल का लंगर जो होता है, जो सरोवर के पीछे के पास में जो जगह है जहाँ, वहाँ जो पंगत बैठती है, उसके अंदर कड़ी चावल का लंगर होता है, बट वो जल्दी ख़त्म हो जाता है। लास्ट टाइम मैं इतने बजे आया था, तो मेरे को आई गेस आखिरी मुझे जो कड़ी मिली थी वो आखिरी थी। उसके बाद उन्होंने बोल दिया कि भाजी अब और कड़ी नहीं है, आप दाल ले लो। तो आज देखते हैं, बड़ा मन कर रहा था मेरा यार वो टेस्ट करने का, तो देखते हैं क्या होता है आज। बट प्राइमरली तो हम मत्था टेकने जा रहे हैं। और मैं सोच रहा हूँ कि मैं हर संडे आऊँ, स्पेसिफिकली संडे नहीं, पर हफ्ते में 1 या 2 बार आऊँ। बीच में मेरा छूट गया था सब कुछ, तो फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। लेट्स सी क्या होता है, कर पाते हैं कि नहीं। कर पाना ना कर पाना सब तुम्हारे ऊपर है। बहाने 100 हैं कुछ भी ना करने के लाइफ में, और कुछ करने के लिए कोई बहाना नहीं होता। अगर आपको करना है तो देयर आर नो एक्सक्यूजेस। पर्ची ले लें पाजी से।
वाहेगुरु जी, पर्ची हमने ले ली है। अब हम लगाएं अपनी बाइक। न कहाँ लगाई जाए बाइक? ओह, यहाँ पर जगह है। लेट्स गो इनसाइड। या चलो जी, दर्शन हो गए बहुत अच्छे। अब निकलते हैं यहाँ से, घर पहुँचते हैं जी, और करते हैं आपसे थोड़ी बहुत बातें अगली ट्रिप्स के बारे में, और एक दो और अपडेट्स नहीं है, वो जस्ट रूटीन कॉन्वर्सेशन थी जो रिसेंटली हुई, तो मैं सोचा आपके साथ भी शेयर करूं। और दिल्ली आओ तो बंगला साहब मस्ट, आपको आना है। बहुत ही अच्छी एक पीसफुल, बहुत अच्छा पीसफुल गुरुद्वारा है। गुरुद्वारे की हिस्ट्री के बारे में जानो। और आप गुरुद्वारे से जस्ट बाहर निकलेंगे तो दूसरी साइड वाला जो गेट है, सीपी की साइड वाला जो गेट है, सॉरी सीपी की साइड वाला नहीं, दूसरी साइड वाला जो गेट है, उसमें आपको पीछे स्टॉल्स लगे हुए हैं बहुत अच्छे। ब्रेड पकौड़े, फूड, ब्रेड पकौड़े, समोसे, आपकी मैगी, तो आप एंजॉय करें, वो आए तो ज़रूर। बहुत अच्छा है, बहुत गुड फूड, हाइजीनिक फूड है, बहुत कोई दिक्कत नहीं है भाई, हम तो सालों से खा रहे हैं। बाइक जिस दिन ऐसे ही चलाओ ना, जिस दिन बस बाइक उठाओ, लगता है कि ट्रिप पे चलो। मन तो यही कहता, मन तो कहता हमेशा ही घूमते रहो, बट ऐसा हो नहीं सकता है क्योंकि हम हैं जॉब वाले बंदे, और अभी YouTube हमारा उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ। अभी वक्त है उसमें कि हम YouTube को फुल टाइम लें, बट मैं ट्राई करता हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आप लोगों को लेके आऊँ। बॉडी बहुत ही ऑर्गेनिक जो कंटेंट जिसे कहते हैं वो लेके आऊँ। कोशिश यही रहती है कि अच्छा कंटेंट बनाएं ताकि और लोग जुड़ें मेरे YouTube के साथ और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। चलो जी, घर पहुंचते हैं और फिर करते हैं आपसे बातें। आई एम बैक होम, और अब बात कर लेते हैं कि जो कंटेंट अब आने वाला है, नेक्स्ट ट्रिप्स क्या हम प्लान कर रहे हैं। तो नेक्स्ट जो हम ट्रिप्स प्लान कर रहे हैं वो अभी नेक्स्ट फ्राइडे ही है। वो मैं निकल रहा हूँ 6 तारीख मॉर्निंग में निकलूँगा, एंड संडे विल बी इन जिम कॉर्बेट अगेन। मैं जिम कॉर्बेट ऑलरेडी जा चुका हूँ, तो ये मेरा सेकंड टाइम है। मैं इस थोड़े दिन पहले ही गया हूँ, मैं तो मेरी सेकंड विजिट होगी दोबारा। लेकिन अब हम जा रहे हैं अपनी एक फ्रेंड के फंक्शन के लिए, ही होस्टिंग अ फंक्शन देयर, और वहाँ पर एक नाइट रुकेंगे, और प्रॉब्ली हम वहाँ पर नाइट सफारी के लिए भी निकलेंगे। विल सी व्हाट इफ़ वी कैन फाइंड एनीथिंग इन दैट सीतावनी जोन और आसपास कोई भी जोन जो अवेलेबल। रात को रोड्स की बात हो रही है, यहाँ पर लोग नाइट सफारी करते हैं, रात को निकलते हैं जिम कॉर्बेट में कि कुछ कुछ भी कोई भी साइटिंग के लिए, तो हम वो ट्राई करेंगे इस टाइम। तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा ये। और उसके बाद मिड दिसंबर में मेरी छुट्टियाँ आ रही हैं, और छुट्टी मेरी आ रही है 15 तारीख से। दिसंबर जो है मेरा, मैंने काफ़ी लीव ले रखे हैं क्योंकि मेरी कंपनी में लास्ट का जो होता है वो विंटर ऑफ होता है, तो 15 से 31 तक की मैंने ऑफ ले रखा है। तो उस दौरान मैं एक ट्रिप और जाऊंगा, दैन वो मोस्ट प्रोबेबली विल बी ऑन माय कार, और लोकेशन मोस्ट प्रोबेबली विल बी जैसलमेर, पर वो चेंज भी हो सकती है। हम लोग पहले स्नो का सोच रहे थे, बहुत सारी डिस्कशंस हुई इसी वीकेंड जब मैं जिम कॉर्बेट जा रहा हूँ, तो इस वीकेंड में कहीं और जा रहा था, बट देन ये फंक्शन आ गया, तो मुझे अपना एक ट्रिप ऑलरेडी प्लान ट्रिप जिस्पा एंड उससे आगे का मुझे प्लान कैंसिल करना पड़ा। वो स्नो ट्रिप होता, तो वो मुझे जो है कैंसिल करना पड़ा। लेकिन हम ये वाला ट्रिप भी बहुत फन होगा, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है एंड बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, और आपको दोबारा से एक बार रास्ता दिखाएंगे। बहुत बहुत अच्छा रास्ता जिम कॉर्बेट का। मैं बाइक पे जाऊंगा, मेरे फ्रेंड्स गाड़ी पे जाएंगे, और मैं थोड़ा सा कंटेंट क्रिएशन करता हुआ मैं जाऊंगा बाइक पे अगेन। और प्लस रास्ते कुछ फंक्शंस हैं वहाँ पर, वो अटेंड करेंगे, दोस्तों के साथ मौज मस्ती करेंगे। प्लस एक दो और अपडेट्स थे जो आप लोगों को बताना चाहूँगा। आई रिसेंटली बॉट सैंडिस्क की SSD, पर प्रॉब्लम मेरे साथ ये हुई, या जो आप भी लोग मत रिपीट करना, क्योंकि मेरे पास 14 Pro था
एंड जो ये 2 TB की SSDs होती हैं जो यू जस्ट प्लग इट इनटू द फ़ोन और वो एक्सट्रीम SSD के नाम से दिखने लग जाती हैं, खासकर सैंडिस्क की, वो 15 से नीचे, iPhone 15 से पीछे नहीं दिखाई देंगी। उसके लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा ये कैमरा अडेप्टर, पर ये सीमलेस सोल्यूशन नहीं है, चलेगा या तो आप ओरिजिनल एप्पल का खरीदो, वो 4000 का है, पर मुझे वर्थ नहीं लगता, क्योंकि आप 15,000 रुपये SSD खर्चो, फिर आप 4000 रुपये इस पर खर्चो, तो ये सीमलेस नहीं है, कभी काम करता है कभी नहीं करता है, तो मुझे नया फ़ोन लेना पड़ा। और मैंने इस बार 1 TB लिया है, तो अब कंटेंट थोड़ा सा अच्छे से स्टोर कर पाऊँगा मैं, और मूव भी कर पाऊँगा, एंड ये तो मेरा किसी काम का नहीं है। तो इसलिए मैं बस ये अपडेट था, अगर आप लोग भी SSDs खरीद रहे हो और फ़ोन के साथ कंपैटिबिलिटी सोच रहे हो उसकी, तो भाई 15 से ऊपर ही लेना, क्योंकि यूजली जितनी मुझे नॉलेज है 15 के ऊपर C टाइप में, C2C कनेक्शन में SSD को पावर अच्छी मिलती है और वो आप सीमलेसली काम कर सकते हो, तो वही लेना। मैंने वो गलती करी, पर आप लोग मत करना, मुझे फ़ोन चेंज करना पड़ा ऑब्वियसली, पर मेरे पास स्पेस आ गई है 1 TB की फ़ोन में भी, और 2 TB की मैंने SanDisk भी ले लिया, अब एक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, तो बहुत अच्छा कंटेंट बनाएंगे, और आप लोगों को ये यूट्यूब पे डालेंगे। व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो सपोर्ट करो, शेयर करो, लाइक करो, एंड मैं बहुत अच्छे व्लॉग्स आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। और इस व्लॉग से अभी आपसे विदा लेता हूँ। हरमनजीत सिंह फ्रॉम लाइफ बियॉन्ड 9 to 5। टेक केयर गाइस।